हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सीपीएम एजुकेयर पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 5 को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे पिछले एक्सरसाइज का रिवीजन और फिर आगे बढ़ेंगे, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को एक्सरसाइज दिया गया था। पहला है आपका, ही सेड टू मी आर यू इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, पिछले क्लास में इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया गया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। उसमें हमने आप सभी को बताया था कि डायरेक्ट स्पीच में जो आपका इंट्रोगेटिव में सेंटेंस लिखा होता है रिपोर्टेड स्पीच में, जब आप उसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो उसको असर्टिव सेंटेंस में लिखेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं आपके। यस नो टाइप, जिसमें सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही होती है, और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है सबसे आगे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत आपका हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, उसमें आप कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो रही होती है, उनमें आप क्या करेंगे, वही क्वेश्चन वर्ड को आप कंजंक्शन के रूप में प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है आपका, आई सेड टू द बॉय हैव यू नॉट टेकन अ ब्रेकफास्ट टुडे। इसको आप बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा आई आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड नॉट टेकन अ ब्रेकफास्ट दैट डे। अगला, आई सेड टू राधा हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन टुमारो। इसको आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई आस्क्ड राधा हाउ शी वुड सॉल्व दैट क्वेश्चन द नेक्स्ट डे। बढ़ते हैं आगे, द टीचर सेड टू द बॉय व्हाई आर यू लेट टुडे। इसको आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाई ही वाज लेट दैट डे। देखिए यहाँ पर, इधर जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे, ऊपर के दो वाक्य जो आपका है, इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है वाक्य। ठीक है, तो इसको बदलते समय कंजंक्शन इफ का प्रयोग किया गया है, वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरे वाले एग्जाम्पल में हाउ आया है, क्वेश्चन वर्ड है, तो यही आपका हाउ बन गया कंजंक्शन। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब। वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ में यहाँ पे आ रही है। ठीक है, शी वुड सॉल्व दैट क्वेश्चन द नेक्स्ट डे। सेम एज इसमें भी आपका द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाई आर यू लेट टुडे। जब आप इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाई ही वाज लेट दैट डे। फिर है मोहन सेड टू मी अवॉइड बैड कंपनीज। मोहन ने मुझसे कहा बुरी संगति को अवॉइड करो। ठीक है, तो आप इसको जो आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा मोहन सजेस्टेड मी या मोहन एडवाइज्ड मी टू अवॉइड बैड कंपनीज। अगला है आपका, द फादर सेड टू सरिता डोंट प्ले हियर। जब आप इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा द फादर फॉरबेड सरिता टू प्ले देयर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि द फादर ऑर्डर्ड सरिता नॉट टू प्ले देयर। ठीक है, आप सभी को पता है कि फॉरबिड का अर्थ होता है मना करना, और ये वर्ड आपका अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए वहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। फॉरबिड आपका फॉरबिड का सेकंड फॉर्म है जो सेड टू को रिमूव करके आया है। अगला एग्जाम्पल आपका, पुनीत सेड टू मी लेट अस टेक अ बाथ इन दिस रिवर। तो आप इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो लिखेंगे पुनीत ऑफर्ड मी दैट वी शुड टेक अ बाथ इन दैट रिवर। अब आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, आइए सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जनरल रूल्स देखेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल देखेंगे और फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान रखेंगे, सेड या सेड टू को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, exclaimed with joy, exclaimed with wonder, exclaimed with surprise, या exclaimed joyfully। joyfully करना होगा तो विथ नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और मतलब कि भाव के अनुसार, जैसा भी यहाँ पर
भाव होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या लगाएं, कौन सा यहाँ पे भाव है, तो केवल और केवल एक्सक्लेम्ड से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पुनः एक बार फिर से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कंजंक्शन दैट आएगा। सेकंड आपका है कंजंक्शन दैट विल बी यूज्ड। थर्ड इज इंटरजेक्शंस विल बी रिमूव्ड। आप सभी को पता है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस 2 टाइप के लिखे जाते हैं। एक तो व्हाट या हाउ से शुरू होंगे और दूसरे कुछ इंटरजेक्शंस का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में कोई भी सेंटेंस आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, किसी भी टेंस का हो। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो इंटरजेक्शंस विल बी रिमूव्ड, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे होंगे तो वहाँ पे इंटरजेक्शन हट जाएगा, जैसे एलास, वाओ, हरे, ब्रेवो इत्यादि। इसके बाद में सेंटेंस विल बी रिटन इन असर्टिव सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये बात हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया था, एक्सक्लामेटरी में भी रहेगा ये। और इसके साथ साथ अगला जो आपका आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसमें भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर सेंटेंस आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है तो उसे भी फिर आप असर्टिव सेंटेंस में ही रखेंगे जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करेंगे। आइए अब इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक बात और ध्यान रखना है आपको, इफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बिगिंस विथ व्हाट और हाउ, वी विल यूज वेरी और ग्रेट बिफोर एडजेक्टिव और नाउन इन इनडायरेक्ट स्पीच। यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, इसके पहले वेरी या ग्रेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और व्हाट या हाउ को हटा दिया जाएगा। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अभी हमने आपसे कहा था ना कि 2 तरह से होते हैं, एक तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका व्हाट या हाउ से शुरू हो रहा होगा, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, है ना, और दूसरे आपके इंटरजेक्शन का प्रयोग होगा, तो उसके बाद में किसी भी टेंस का सेंटेंस लिखा जा सकता है, तो आपका पहले के नियम के अनुसार बदलेगा। और जिस भी टेंस में होगा, टेंस का जो रूल होगा, शायद यहाँ पर छूट गया टेंस का रूल आपका पहले जैसा रहेगा जैसा कि पहले पढ़ाया गया है। ठीक है, जो असर्टिव सेंटेंस में आपको टेंस चेंज करने के रूल बताए गए थे वही यहाँ पर भी फॉलो होगा। अब आइए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, द लेडी सेड एलास आई हैव लॉस्ट माई ओनली सन। महिला ने कहा, हाय, मैंने अपने इकलौते पुत्र को खो दिया है। आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो आप लिखेंगे, द लेडी एक्सक्लेम्ड विथ sorrow दैट शी हैड लॉस्ट हर ओनली सन। नेक्स्ट है आपका, ही सेड व्हाट अ फूल आई एम। उसने कहा, मैं कितना मूर्ख हूं। अब आप जब इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल। अगला एग्जाम्पल है आपका, ही सेड हरे वी हैव वॉन। तो यहाँ पर ये खुशी का भाव है। ठीक है, एंजॉय कर रहा है या सेलिब्रेट कर रहा है कि हम जीत गए। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। इसको आप चेंज करेंगे तो शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और वंडर दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सेंटेंस आपको जब डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है तो ये उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको सीधा कर देना है, इसको घुमाकर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स वाले फॉर्मेट में ले आना है। अगला एग्जाम्पल है, द मैनेजर सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डन वेल। तो इसको आप चेंज करेंगे, द मैनेजर अपलाउडेड अस। मैनेजर ने हमारी प्रशंसा की, सेइंग दैट, कहते हुए कि वी हैड डन वेल। ठीक है, तो इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट स्पीच में आपका अगर ब्रेवो आया हुआ है तो आप इसको अपलाउडेड में चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आप एक्सक्लेम्ड विथ जॉय करेंगे या एक्सक्लेम्ड जॉयफुली करेंगे तो वो भी सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन अपलाउडेड को आप प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर द मैनेजर अपलाउडेड अस, मैनेजर ने हमारी प्रशंसा की, यह कहते हुए कि तुमने अच्छा किया था, है ना। तो यहाँ पर
अस है, इसलिए यू को आपने इनडायरेक्ट स्पीच में बी में चेंज कर दिया, क्योंकि आप सभी को पता है कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये अस का नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस आपका वी आया हुआ है। द मैनेजर अपलाउडेड अस सेइंग दैट वी हैड डन वेल। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक है, अब आइए उससे संबंधित आपको एक्सरसाइज करना है। तो चेंज द फॉलोइंग्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आप सभी प्रैक्टिस करिएगा और इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। पहला है ही सेड एलास आई एम ruined। नेक्स्ट है शी सेड हाउ प्लीजेंट वेदर इट इज। राधा said, "What a fine morning it is." Mohan said, "Alas, I have lost my purse." She said to me, "How attractive your watch is." He said, "Oh, she is looking very beautiful." तो ये कुछ सेंटेंस है जो आपको प्रैक्टिस करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।